दिल्ली हाईकोर्ट से सोरेन परिवार को मिली बड़ी राहत। लोकपाल के सीबीआई जांच के आदेश पर रोक, 10 मई को होगी सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोरेन परिवार को बड़ी राहत दी है। संपत्ति से जुड़े मामले में लोकपाल की ओर सीबीआई जांच के आदेश दिया गया है। इस आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई 10 मई को होगी, तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लोकपाल ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को पार्टी के नाम से 2 संपत्तियों की जांच का निर्देश दिया था। इस आदेश के खिलाफ जेएमएम ने 4 मार्च को पारित लोकपाल के आदेश को चुनौती दी थी। यह आदेश बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की ओर से राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के खिलाफ दायर की गई थी। लोकपाल ने सीबीआई को सोरेन से जुड़ी कथित बेनामी संपत्तियों की 6 महीने के भीतर जाँच करने का आदेश दिया था। सोरेन की ओर से कोर्ट में पेश सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि विचाराधीन दोनों संपत्तियां सोरेन की नहीं बल्कि जेएमएम की है। बताया गया कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत विवादित आदेश भारत के लोकपाल के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इस मामले में लोकपाल के आदेश से यह जांच नहीं हो सकती है। राजनाथ सिंह बोले, हेमंत सोरेन सरकारी मेहमान हैं। झारखंड में कहा, भाजपा के मुख्यमंत्रियों पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं लगा। खूंटी लोकसभा सीट के लिए आज भाजपा उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने नॉमिनेशन फाइल किया। अर्जुन मुंडा ने खूंटी के कचहरी चौक से रोड शो भी किया। इस दौरान गाड़ी पर उनकी पत्नी मीरा मुंडा के साथ बाबूलाल मरांडी और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी मौजूद रहे। रोड शो के बाद पतरा मैदान में बीजेपी की जनसभा हुई। जनसभा को केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने भी संबोधित किया। सिंहभूम सीट से जोबा मांझी का नामांकन, पति को किया याद। सीएम चंपई सोरेन और कल्पना सोरेन भी रहे साथ। बोली, तानाशाही ताकतों को करारा जवाब मिलेगा। सिंहभूम लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार जोबा मांझी ने आज नॉमिनेशन दाखिल कर दिया। कांग्रेस भवन से रोड शो करती हुई जोबा मांझी सरकारी दफ्तर पहुंची और नामांकन भरा। इस दौरान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, मंत्री दीपक बिरुआ, झामुमो के जिला महासचिव सोनाराम देवगम मौजूद रहे। कल्पना सोरेन ने कहा कि आगामी चुनाव में लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने की साजिश करने वाली तानाशाही ताकतों को करारा जवाब मिलेगा। सिंहभूम सीट में जोबा मांझी की सीधी टक्कर गीता कोड़ा से है। सिंहभूम सीट पर भाजपा की तरफ से गीता कोड़ा ने पहले ही नॉमिनेशन दाखिल कर दिया था। गिरिडीह में प्रतिबंधित मांस पकड़ाया। टेम्पो में लादकर ले जा रहा था युवक, वाहन पलटने से हुआ खुलासा। भीड़ ने कर दी धुनाई। गिरिडीह में बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बघरा के समीप प्रतिबंधित मांस पकड़ाने का मामला सामने आया है। स्थानीय ग्रामीणों ने प्रतिबंधित मांस लदे एक टेम्पो को पकड़ा। इसके बाद उन्होंने 2 युवकों की जमकर धुनाई कर दी। इसके बाद देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया। घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ विनोद रवानी, बेंगाबाद थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह समेत भारी संख्या में पुलिस बल के जवान घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने प्रतिबंधित मांस लदा टेम्पो जब्त करते हुए दोनों युवकों को अपनी हिरासत में ले लिया। पुलिस ने जिन्हें गिरफ्तार किया है उनके नाम मोहम्मद मुश्ताक और आदिल आलम है। दोनों कुरैशी मोहल्ला गिरिडीह के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बताया जाता है कि सोमवार की रात 2 युवक एक टेम्पो पर प्रतिबंधित मांस लेकर महेश मुंडा से गिरिडीह की ओर जा रहे थे। इसी दौरान बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बघरा के समीप टेम्पो एक मवेशी से टकराकर पलटी खा गई। ग्रामीण ऐन मौके पर पहुंचे और टेम्पो पर प्रतिबंधित मांस लगा देख आक्रोशित हो गए। टेम्पो पर बैठे दोनों युवक भागने लगे। ग्रामीणों ने दबोचा तथा जमकर धुनाई कर दी। बिहार की महिला दारोगा के इंजीनियर पुत्र का शव झारखंड के बोकारो से बरामद। जेपीएससी परीक्षा के बाद से था लापता। बिहार पुलिस में दारोगा के पद पर कार्यरत राखी घोषाल का लापता इंजीनियर पुत्र सन्नी रंजन घोषाल का शव मंगलवार को बोकारो रेलवे क्षेत्र के आउटयार्ड ड्रेन से छत विछत अवस्था में बरामद हुआ। शव की पहचान बिहार के भागलपुर निवासी सब इंस्पेक्टर राखी घोषाल के लापता पुत्र के रूप में हुई। सूचना मिलने तक बालीडीह थाना के इंस्पेक्टर संजय कुमार ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके पुलिस आगे कार्रवाई करने में जुट गई है। खूंटी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा ने किया नामांकन। हजारों समर्थक रहे मौजूद। खूंटी लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी कालीचरण मुंडा ने मंगलवार को समाहरणालय जाकर अपना नामांकन दाखिल किया।
इस दौरान उनके साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री आलमगीर आलम, चंपई सोरेन समेत तमाम बड़े नेता मौजूद थे। नामांकन करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने भी रोड शो का आयोजन किया। इससे पूर्व खूंटी के कोऑपरेटिव मैदान में कांग्रेस की एक जनसभा हुई, जिसमें सीएम चंपई सोरेन, कालीचरण मुंडा समेत सभी नेताओं ने बारी बारी से लोगों को संबोधित कर अपनी जीत का दावा किया। बता दें कि इस सीट पर 13 मई को मतदान होना है, जिसके लिए प्रत्याशियों का नामांकन जारी है। खाना खाने को लेकर मारपीट, बारातियों को बनाया बंधक। लावालौंग थाना क्षेत्र के रिमी रामपुर गांव में खाना खाने को लेकर हुए विवाद के बाद बारातियों को 24 घंटे बंधक बनाया गया। गांव में पंचायत बुलाई गई, पुलिस भी पहुंची, जहां मामले को सुलझाया गया। इसके पश्चात बारातियों को छोड़ा गया। जानकारी के अनुसार पत्थलगड्ढा प्रखंड के नवाडी मारंगा गांव से रविवार की शाम रिमी रामपुर गांव में बारात गई थी, जहां से लड़की को लग्न बांधने के बाद लाने की तैयारी चल रही थी। इस दौरान खाने को लेकर बारातियों ने हंगामा कर दिया। साराती लोग काफी समझाने का प्रयास किया। इस दौरान दोनों पक्ष में मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। गुस्साए सारातियों ने बारातियों को बंधक बना लिया। दूसरे दिन सोमवार को ग्रामीणों की बैठक हुई। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद बारातियों को 24 घंटे बाद छोड़ा गया। झारखंड में चतरा में ससुराल वालों ने महिला की गला दबाकर ले ली जान, किया आग के हवाले। वारदात के बाद सभी फरार। झारखंड के चतरा जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के टंडवा पंचायत के असनाहिज गांव निवासी 32 वर्षीय रुंती देवी को ससुराल वालों ने पहले गला घोटकर मार डाला। इसके बाद साक्ष्य छिपाने के लिए डीजल छिड़ककर जला दिया। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि पति ने दूसरी शादी करने के बाद पहली पत्नी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। मृतका के पिता लोरिक यादव ने इस संबंध में बताया कि उनके दामाद अखिलेश यादव ने दिल्ली में दूसरी शादी कर ली है। इसे लेकर उनकी बेटी रुंती देवी के साथ वे हमेशा मारपीट व गाली गलौज करते थे। दहेज में बाइक मांगने को लेकर दबाव बनाते थे और प्रताड़ित करते थे। इसका विरोध करने पर सोमवार की रात्रि में उसके पति अखिलेश यादव, देवर कमलेश यादव, सास ससुर व ननद के द्वारा गला दबाकर हत्या कर दी गई। साक्ष्य को छुपाने को लेकर शव पर डीजल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया। दोस्त की शादी से लौट रहा युवक दुर्घटना में घायल। हंटरगंज कौलेश्वरी मार्ग स्थित कोबना के समीप सोमवार की रात बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे बाइक सवार वरिष्ठ नगर थाना क्षेत्र के सलैया गांव निवासी अनिल पासवान घायल हो गया। ग्रामीणों के सहयोग से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गया मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। बताया गया कि वह अपने मित्र अशोक पासवान के शादी समारोह में शामिल होने के कोबना आया था। लौटने के दौरान बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उत्क्रमित उवी नगरी कला में छत की प्लास्टर गिरा, बच्चे बच गए। उत्क्रमित उच्च विद्यालय नगरी किला में सोमवार की सुबह 9 बजे कक्षा 3 के कमरे में छत का प्लास्टर अचानक गिर गया। घटना में टिफिन के समय होने से बच्चे बाल बाल बच गए। कक्षा में 40 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। घटना की जानकारी प्रधानाध्यापक सविता कुमारी व स्थानीय मुखिया ने बीडीओ को दी। बीडीओ अशोक कुमार पाल ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है। विद्यालय भवन की मरम्मत कराई जाएगी। इसके लिए विद्यालय विकास समिति को निर्देश दिया गया है। बंद 1 नंबर चाणक में अपराधियों ने 50 फीट केबल काटा, लौ सामग्री लूटी। लोधना ओपी क्षेत्र अंतर्गत लोधना कोलियरी के बंद 1 नंबर चाणक में रविवार की रात 20 से 25 हथियारबंद अपराधियों ने घुसकर पंप का करीब 50 फीट केबल काट लिया। इसके बाद अपराधी लौ सामग्री लूटकर फरार हो गए। वह तैनात सुरक्षा प्रहरियों ने विरोध किया तो अपराधी हथियार लहराते हुए उन्हें शांत रहने की धमकी दी। गार्डों ने घटना की सूचना सुरक्षा पदाधिकारी DK मीणा को दी। सोमवार की सुबह अधिकारियों ने चाणक पहुंचकर घटना की जानकारी ली। इस घटना से स्थानीय लोगों में प्रबंधन व लोधना पुलिस के प्रति आक्रोश है। 2 पक्षों में भिड़ंत, 3 राउंड फायरिंग। सुदामडी थाना क्षेत्र अंतर्गत भौरा गौरखुटी छपरा मोड़ पर सोमवार की शाम पुरानी रंजिश को लेकर गौरखुटी निवासी तारा रवानी के पुत्र अमर रवानी और
मोहल बनी डीओएसपी कॉलोनी निवासी महफूज खान व शाहबाद खान के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान 3 राउंड फायरिंग भी हुई। हालांकि पुलिस ने फायरिंग की बात से इनकार किया है। मारपीट में महफूज खान व शाहबाद खान घायल हो गए। मामले में पुलिस महफूज खान व शाहबाद खान को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बोल्डर लदा ट्रेलर पलटा, बांका निवासी चालक की मौत। गोपीकांदर थाना क्षेत्र में जीतपुर गांव के पास बोल्डर लदा 18 पहिया वाला ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें गंभीर रूप से घायल चालक की फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचने से पहले मौत हो गई। हादसे में तुरंत बाद आनन फानन में स्थानीय लोगों द्वारा एम्बुलेंस बुलाकर गोपीकांदर सीएचसी में चालक सौरभ दास को भर्ती कराया गया। उपचालक ने बताया कि जीतपुर के ग्रामीणों के द्वारा निर्देश है कि गांव से खलासी गाड़ी से उतरकर आगे चलेगा, जबकि चालक गाड़ी को धीरे धीरे खलासी के पीछे बढ़ेगा। चालक सौरभ भी इसी प्रकार वाहन को लेकर जा रहा था, लेकिन अचानक मोड़ के पास गड्ढे में वाहन पलट गया। गिरिडीह पुलिस ने अपहृत नाबालिग को कोलकाता से किया बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। गिरिडीह जिले के तीसरी थाना क्षेत्र के पपीलो गांव से अपहृत एक नाबालिग छात्रा को पुलिस ने कोलकाता से सकुशल बरामद कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने गांवा थाना क्षेत्र के कोभरवा गांव निवासी आफ्ताब अंसारी और तीसरी थाना क्षेत्र के पपीलो निवासी मोहम्मद निसार नामक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी एसपी दीपक कुमार ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में दी। जामताड़ा में साइबर ठगों पर पुलिस का शिकंजा, 2 को मौके से धर दबोचा। पूछताछ में हैरान करने वाला खुलासा, साइबर ठगों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। इस बीच जामताड़ा से 2 ठगों को गिरफ्तार किया गया है। साइबर पुलिस ने मोहड़ा व मुचियाडीह गांव में छापेमारी कर 2 ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोपिता के पास से 10 मोबाइल व 14 सिम कार्ड के अलावा कई सामान बरामद किया गया है। मंगलवार को डीएसपी अशोक कुमार ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सूचना मिली कि दोनों साइबर अपराध को अंजाम दे रहे हैं। इस आधार पर पुलिस उपाध्यक्ष के नेतृत्व में टीम बनाई गई और दोनों ही जगहों पर छापा मारा गया। इस दौरान ठगी करते गिरफ्तार किया। घर पर बजने वाली थी शहनाई, फिर अचानक पहुंच गई पुलिस, हर कोई रह गया सन्न। शादी के लिए बारात लेकर दुल्हन के घर जाने को दूल्हा तैयार था, बाजा बज रहा था, बारात जाने को बाराती भी तैयार थे। अचानक पुलिस पहुंची और दूल्हे को गिरफ्तार कर थाने ले गई। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पुलिस ने प्रेमिका से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप में दूल्हे को जेल भेज दिया। यह घटना सोमवार को रांची जिले के ओरमांझी थाना क्षेत्र के बारीडीह गांव में घटी। दूल्हे को गिरफ्तारी के बाद शादी की तैयारी धरी की धरी रह गई। बारीडीह के 22 वर्षीय अशोक करमाली की सोमवार को शादी होनी थी। बारात रामगढ़ जिले में जाने वाली थी। इसी बीच अशोक करमाली की प्रेमिका एंट्री हुई। प्रेमिका ने ओरमांझी थाना में अशोक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए खबरों के साथ। धन्यवाद।